जय हिंद। तो दोस्तों देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है टोम। टोम तो खैर किताब का नाम है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है क्रोशेट बेल्ट ड्राइव। कहने का अर्थ यह है कि इसका हम डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेशन। तो डेरिवेशन तो करेंगे, उससे पहले मैं एक आप सभी को बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हम सब ओपन बेल्ट का डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर उसको भी कवर कर सकते हैं। तो सोच चलिए हम अब इस टॉपिक को चलते हैं। देखिए आगे होता क्या है, किताब में जो है ना, किताब में सबसे पहले क्या होता है कि सॉरी जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, तो क्वेश्चन पेपर में आपको केवल नाम दे देगा। तो इस नाम का आप डेरिवेशन कीजिए। तो नाम तो ठीक है, लेकिन उसका फिगर नहीं देता है पेपर में। तो हम फिगर कैसे बनाएंगे? कहने का अर्थ है कि जब तक से फिगर नहीं देगा तो हम समझेंगे कैसे तो इसका प्रोसेस आगे की ओर कैसे है, आगे की ओर प्रोसेस इसका क्या है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि हमको समझने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट चाहिए कि फिगर सही तरीके से बनना चाहिए। तो सोचिए हम आज फिगर बनाते हैं। फिगर में देखिए ओपन का तो बन चुका है, यह है क्रोशेड यानी क्रॉस आएगा ये, ठीक ना। ओपन में को अगर आप देखे होंगे तो वो उसका जो सी से जी तक बिंदु थी तो सीधी जा रही थी, लेकिन इसका थोड़ा सा पट आएगा। और तो चलिए आगे हम एक्सरसाइज देखते हैं क्या है इसका। सबसे पहले हमारा ये पॉइंट आएगी, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये हो गया। अब हम फिगर बनती कैसे, देखिए फिगर हम आपको बनाने समझा रहे हैं कैसे बनता है। कुछ नहीं, आप जानते हैं कि ये जो फिगर है तो ये वृत्त है, ये क्या है? सर्किल है। तो इसका केंद्र जो होता है, केंद्र जो होता है वो यहाँ पे होता है ना। तो देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम इसका एक्सरसाइज करेंगे ड्रॉ में, वर्टिकल पोजीशन में इसका एक्सरसाइज हम ड्रॉ कर दिया। इसका भी करेंगे, ध्यान दीजिए। कुछ भी नहीं कि हम फिगर बनाना आप समझ जाइएगा ना, फिगर बनती कैसे है, वास्तव में हकीकत फिगर क्या होता है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद होता है दोस्तों यहाँ पे कि इस बिंदु से एक बिंदु ऊपर जाती है। ये फिगर आपके स्क्रीन पर शो होता भी होगा, वहां से आप देख भी सकते हैं। और यहां से यहां जाती है, ध्यान दीजिए। मेन चीज फिगर, इसे हम फिगर हम बना रहे हैं आपको आपके सामने, तो हम पहले बना करके हम धर दिए होते। और यहां से यहां आएगी, ये हुआ। अब ध्यान दीजिए ओपन में क्या था, ये इसे मैच हो रही थी, लेकिन इसमें मैच नहीं हुई, ये तिरछी आएगी यहां से यहां तक, ठीक ना। इसके ऊपर आप ध्यान देते रहिएगा। ये ऐसे आएगा, इस टाइप से आ गया, ये हो गया। अब ये जो है ये बिंदु इसे मैच करेगी, ये मैच किया। ये मैच किया, कर दिया ना। ध्यान दीजिए हम जो है इस फिगर का यहां तक पहुंच गए हैं। तो क्या यहां तक आपको कुछ दिक्कत हुई नहीं ना? देखिए दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधी नजर से आपको उस फिगर को समझनी है जो फिगर हम आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि अब हम इसका नाम कुछ दे देते हैं। जिसमें मान चलिए आपके बुक में दिया होगा इसका दूरी दिया होगा डी, तो हम इसको एक्स मान देते हैं। आप डी पर बनाइए, आप डी पर बनाइए, एक्स पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, वाई पर भी बना सकते हैं, जेड पर भी बना सकते हैं, आपका मन, कुछ दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक ना। सो आगे चलिए, ये इसको हम O1 मानते हैं, इसको हम O2 मानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसको ए मान दीजिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई बिंदु। अब इसमें कोई इस फिगर में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसका नाम नहीं है, हर बिंदु का नाम दे दिया गया है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे ई के बाद क्या आएगा, एफ जी एच आई जे तक हो गया। अब इस दोनों फिगर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका नाम नहीं दिया गया है। अब हर पॉइंट का हम नाम दे दिए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, यह बड़ा वृत्त है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर यानी त्रिज्या, इंग्लिश में कहें रेडियस, तो उसको हम आर से कहते हैं सूचित। तो चलिए ये बड़ा है तो इसको हम बड़ा आर मान देते हैं। क्या मान देते हैं? बड़ा आर से इसको डिनोट कर देते हैं। यानी यहां से यहां तक दूरी ए से O1 का दूरी कितना है, आर है। आर समझ में? ठीक। उसे बताता है यहां पे, अब ध्यान दीजिएगा कि
O2 से एच का दूरी कितना हो जाएगा, O2 से एच का दूरी आपका हो जाएगा स्मॉलर, क्योंकि ये फिगर बड़ा है तो बड़ा आर मान दिया, ये फिगर छोटा है तो छोटा आर मान दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, O2 ऊपर कर दीजिए, आपको समझ में आएगा। इस बिंदु का नाम O2 है। अब यहां से यहां तक 90 डिग्री है और ऊपर में यहां से यहां तक दे दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम अल्फा मानते हैं, आपकी किताब में भी दिया होगा। इसको भी अल्फा मान दीजिए, इसको भी मान दीजिए, सबको मान दीजिए, दिक्कत नहीं है। इसको भी मान दीजिए, जहां जहां कोड बने वहां अल्फा मान दीजिए, जहां जहां कोड बन रही है वहां अल्फा हम मान दिया है। अब आगे आएगा कि हमें चाहिए टोटल लेंथ। क्या चाहिए हमें? टोटल लेंथ चाहिए। इस बेल्ट का हमें क्या चाहिए? टोटल लेंथ चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, जब टोटल लेंथ कहेगा तो उसका एक होता है फॉर्मूला n बराबर, ठीक है ना, n बराबर आपका हो जाएगा यहां पे आर्क ए बी सी प्लस सी से जे तक का चाहिए यहाँ पे, सी से जे क्यों आ रहे हम बताएंगे अभी आएंगे। सी से जे प्लस आर्क ए आर सी, आर्क आपका हो जाएगा होगा ना जी, यहाँ पे आपका आर्क हो जाएगा एच आई जे कोष्ठ बंद। अब ध्यान दीजिए, जब हम आपको समझाएंगे कहाँ पर क्या चीज और क्यों आया है उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर हम इतना पर अपने बेल्ट का लेंथ निकालेंगे तो ये पूरा नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि ये केवल आधा निकलेगी। क्या निकलेगी? आधा। तो हमें क्वेश्चन पूछ जाए तो टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट का पूरा लेंथ चाहिए, तो हमें पूरा चाहिए ना। अगर हम यहां से ज्ञात करते हैं तो पूरा नहीं ज्ञात होगी, 1/2 ज्ञात होगी, यानी आधा ज्ञात होगी। तो पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, इसमें नहीं इसमें करेंगे। यानी यह पोर्शन 1/2 है तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद क्या होगा? 2 टाइम, तो 2 टाइम से गुना करते हैं, 2 टाइम से गुना करने का अर्थ होगा उसके दुगुना वो कर देता है। सपोज कीजिएगा कि इसका अगर मान 5 है, इतना का मान अगर 5 है और 2 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मान 10। कहने का था ये हुआ कि इस बेल्ट का आधा पोर्शन का मान 5 आया है, तो क्वेश्चन पूछ जाए पूरा का, तो पूरा पोर्शन करना हम 5 में 2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा सर। तो वही नियम यहाँ पर भी फॉलो करता है, ठीक ना। चलिए ठीक, आ गया। अब क्या होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कीजिएगा। एंगल बराबर आर्क बटा में रेडियस, आर्क बटा में रेडियस, ठीक है ना, आर्क बटा में रेडियस। तो हमें यहां पे क्या पूछा है? आर्क ए बी सी, सी जे। अब सी जे क्या है? अब ध्यान दीजिए, हम कहें आगे हम इस बेल्ट का जो लेंथ पूछा है तो हम आधा का ज्ञात करेंगे, आधा 1/2। जब हम 1/2 ज्ञात कर देंगे तो 2 से गुना करके हम पूरा कर सकते हैं। तो आधा का ज्ञात करने के लिए हम सीजी उठाएंगे और नहीं तो डीएफ उठाएंगे। अरे समझ में? अगर यहाँ पर हम डीएफ उठाते हैं तो अगर यहाँ पर हम डीएफ उठाते हैं इस दूरी को, तो वह हमारा मेथड सही होगा, तब हमें आंसर उतना ही आएगा। सीजे को उठाते हैं, सीजे को, तब हमारा मेथड सही होगा। कहने का अर्थ यह है कि आपको पूरा लेंथ ज्ञात करनी है, पूरा लेंथ ना। तो पूरा लेंथ ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा? कोई एक दूरी को उठाएगा, इसको उठाइए या नहीं तो इसको उठाइए, ठीक। तो हम सीजे को उठाए हैं, ठीक ना। आगे चलिए। अब आगे क्या होगा कि आर कह दिया है ना, तो हम इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे आर के बराबर क्या होगा। आर के बराबर हो जाएगा आपका एंगल इनटू रेडियस। होगा क्या? होगा ना। आर के बराबर एंगल इनटू रेडियस, यानी कोण इनटू त्रिज्या। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या और कोण का क्या करना है? गुना करना है वहां पे। तो आगे हम कोण देखेंगे, एंगल कितना है? ए बी सी, यानी यहां से सीधा यहां तक आना है, यहां से सीधा यहां तक। तो इतना का दूरी कितना है? हमें ये ध्यान दीजिए। ए से बी तक का कोण कितना है? 90 डिग्री। ए से बी तक का कोण कितना है? 90 डिग्री। क्या 90 को हम 90 यहां पर नहीं लिखेंगे? क्यों? क्योंकि जब इसको आप प्रूफ कीजिएगा ना तो वहां पे आपका आंसर जो है पाई में दिया रहता है, वहां पे आपका आंसर जो है पाई में दिया रहेगा। तो इसलिए 90 को हम पाई में चेंज करेंगे, ठीक ना। अब चेंज कैसे करते हैं यहां ध्यान दीजिए। अगर हम पाई बटा में 2 कर देते हैं तो 90 हमारा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पाई का मान डिग्री में 180 होती है ना। तो 180 बटा 2 हम 2 करते हैं तो हमारा यहां से 90 आ जाती है। कितना जाती है? 90। तो ये 90 बराबर,
तो इसलिए 90 की जगह हम क्या करेंगे पाई बाई टू। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या होगा, ये तो समझ में आया, तो पाई बाई टू कहाँ से आया। तो हम अभी ए से बी तक का कोड देखे हैं, तो पाई बाई टू है, एंगल पाई बाई टू। अब ए बी सी है तो सी तक नहीं जाएंगे ना, आगे जब जाएंगे बी से सी तक क्या है अल्फा है। अब बताइए बी से सी तक क्या है अल्फा है। तो यहाँ कुछ है ए बी सी पूरा, तो इतना का जब पाई बाई टू है और इतना का अल्फा है, पूरा चाहे तो हम दोनों को जोड़ देंगे, कॉमन सी बात, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। आगे है ये, आगे है त्रिज्या, और हम त्रिज्या को क्या करेंगे, आगे है रेडियस है, तो उसको हम क्या करेंगे गुना है ना, यहाँ पे गुना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए वो क्या है, तो ए बी सी में ही देखेंगे तो त्रिज्या हमारा क्या है, तो ए से A1, ए से O1 की दूरी देखिए, यहां से यहां तक का दूरी क्या है कैपिटल आर दिया गया है। तो क्या इसमें हम कैपिटल यानी बड़ा आर से गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या देखिए, त्रिज्या यही है, वृत्त जो बनता है, तो वृत्त के केंद्र से होते हुए अब कितों भी त्रिज्या खींची है तो उसका दूरी बराबर ही होता है। अगर इसका दूरी 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, सबका 5 ही होगा, 5 से कम किसी का नहीं होगा। तो सोच चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको हम इस प्रश्न को यहाँ पर उतार दीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, 2 पाई बाई 2 यहां तक होगा ना, पाई बाई 2 हुआ। आगे क्या दिया है प्लस अल्फा इंटू आर दिया है ना, आर प्लस दिया है सी जे। तो सी जे का दूरी नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो दूरी इस A1 से A2 का दूरी दिया है एक्स है, लेकिन सी और जे का दूरी नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो इसको भी हम ज्ञात नहीं करेंगे, आगे ज्ञात करेंगे अभी, ठीक ना। इसको ऐसे एग्जैक्ट उतार दीजिए, चेंज नहीं करना है आपको कुछ भी, उतारते हैं इसको, बाद में इसको देखेंगे। आगे दिया है आर के जे एच आई जे, यानी हमें कहना चाहिए इतना पोर्शन चाहिए, इसमें हमें इतना चाहिए थी ना, तो इसमें हमें इतना चाहिए यहां से यहां तक। तो इसमें अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही नियम है कि एच से आई तक का कोण क्या है, आर पूछ रहा है ना, तो एंगल इंटू रेडियस। तो एच से आई तक का कोण क्या है हमारा पाई बाई 2, 90 है ना, तो 90 का मतलब क्या होगा पाई बाई 2। तो हमें जे तक चाहिए, तो आगे अभी जाएंगे, हम आगे जाएंगे तो क्या है अल्फा। तो जो आगे अभी गया है, तो मान चलिए हमें दूरी जो है 5 मीटर की दूरी तय करनी थी, और कोई कहा दिया तो आपको और आगे जाना है, 2 मीटर और आगे जाना है। तो अब बताइए हमारे यात्रा में दूरी घटी या बढ़ी, हमारे यात्रा में दूरी घटी या बढ़ी, तो हम क्या करेंगे 5 प्लस 2 करेंगे ना, 2 करेंगे बराबर 7 हो जाएगा। तो वही नियम अभी है, आई यहां तक है, लेकिन हमें जाना कहां तक है, जे तक है। तो जे आई से दूर है ना, तो दूर है तो यहां पर क्या होगा जुटेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या दिया है आर। अब आर इसमें देखिए क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या क्या माना गया है छोटा आर, तो छोटा को क्या करते हैं हम गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये गुना में है, ठीक ना, गुना कर दिया। चलिए तो यहां पर लिख देंगे अब पाई बाई 2 प्लस अल्फा इंटू छोटा आर। आर समझ में यहां तक, चलिए ठीक है, इसको हम अडॉप्ट कर देते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब हम सी और जे निकालेंगे, तो सी और जे निकालने के लिए कुछ कंडीशन यहां पर फॉलो करना पड़ेगा आपको। क्या कि बिंदु सी से होते हुए एक सीधी डॉटिंग, एक सीधी हम खींचेंगे रेखा, ठीक है ना। बिंदु सी से होते हुए एक सीधी क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। यहां तक खींचने के बाद बिंदु O2 से होते हुए इसके मेन बिंदु O2 से होते हुए इस बिंदु को हम मर्ज करेंगे। ये जो सी से आगे गए ना अकॉर्डिंग, तो इसके अंतिम पॉइंट को हम मर्ज कराएंगे। करने का क्या है, ध्यान दीजिए यहां पे कि बिंदु O2 से देख ऐसे, अरे समझ में ना, ये क्या हुआ कि बिंदु ये जो है बिंदु O2 है, O2 से लेकर के इसका नाम दे दीजिए, जे के बाद क्या आता है ना, के दे दीजिए। यहां पर हम के मान दिया है। अब ध्यान दीजिए बिंदु O2 से होते हुए बिंदु के तक हम खींचे रेखा, जो बिंदु O2 से
होते हुए एक सीधी रेखा खींचे हैं जो बिंदु सी से बढ़ाई गई रेखा के अंतिम पॉइंट पर मच किया और उस पॉइंट का नाम हम के दे दिए। ध्यान दीजिए, सी जे को निकालने के लिए एक ऐसा आपको फिगर बनाना पड़ेगा। आप ओपन में भी बनाए हैं और इसमें भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां पर क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है आपको। और ध्यान दीजिए, इस के और O2, के और O2 बराबर सी जे, ये दोनों रेखा आपस में बराबर होगी। इस बीच का दूरी कही है या इसका दोनों का माप कही है? कहने का है कि के से O2 का दूरी 3 सेंटीमीटर आया तो सी जे का भी 3 सेंटीमीटर ही आएगा। आ रहा समझ में? अगर यहाँ का दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ का भी दूरी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है ना? तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, यहां तक करने के बाद अब हम आगे एक बात बताएंगे। इस फिगर को यहां से आपको एक त्रिभुज दिखाई देती होगी। त्रिभुज आपका एक त्रिभुज बनता होगा। कौन कौन सा त्रिभुज का नाम क्या है? O1, O2 और K। यहां से सीधा यहां तक और यहां से सीधा यहां तक और यहां से यहां तक। त्रिभुज का फिगर हम यहां पर बना देते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको इस फिगर के अंदर नजर आता होगा त्रिभुज। सपोज कीजिएगा कि और ये सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे O1 है, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे K है। आ रहा समझ में ना? तो अब हम क्या करेंगे कि O1 से O2 का दूरी क्या दिया है? x। यहाँ ध्यान दीजिए, O1 से O2 का दूरी हमारा x दे दिया है। यहाँ पर हम x लिख देंगे। O1 से K का दूरी क्या दिया है? O1 से K का दूरी, आप कहिएगा कि O1 से C का दूरी तो अल्फा दिया है, O1 से C का दूरी तो अल्फा दिया है, लेकिन C से K का दूरी तो दिया नहीं है। ठीक है, आपका विभाग से ये नहीं दिया है, लेकिन इसी के अंदर है। ध्यान दीजिए कि कौन सा है। हम कहे हैं अगर इतना का दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ का भी दूरी 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ का दूरी आपको नजर आता होगा तो स्मॉल r है, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए हम अभी बताए हैं एक वृत्त है और उसके केंद्र से कितनों भी त्रिज्या आप खींच दीजिए तो एक त्रिज्या का दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है तो अन्य सभी त्रिज्या का भी दूरी जो है 3 सेंटीमीटर ही होगा। कहने का अर्थ है कि इसका अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। इसमें हजारों आप खींच दीजिए, सभी का 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपको यहां से समझ में आता होगा कि अगर O2 से J तक, क्या O2 से J तक का दूरी हमारा स्मॉल r है, तो जितना दूरी यहाँ है वो उतना दूरी यहाँ है। तो हम कह सकते हैं C से K तक r होगा। C से K बिंदु तक का दूरी क्या हो जाएगा? r। आ रहा समझ में? C बिंदु से K बिंदु तक के बीच का दूरी जो है r हो जाएगा। ठीक, तो हमारा पूछ दिया है O1 से K तक है। क्या पूछा है? O1 से K तक है। तो O1 से C तक का दूरी क्या दिया है हमारा? O1 से K तक है। चलिए हम इसको डिप में बनाते हैं। O1 से K, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या है? O1 से C है प्लस है C से K है, इतना है ना? तो आप ध्यान दीजिए, समझ नहीं आया? अभी नहीं आया? समझ में नहीं आया ये कैसे आया? ध्यान दीजिए, O1 से K, O1 से K, O1 से C इतना दूरी और C से K इतना दूरी, दोनों के योग के बराबर ये दूरी है ना? तो O1 से C का दूरी आपका अल्फा दे दिया है, नहीं बड़ा R दे दिया है। और क्यों बड़ा दिया है? A से O1 का दूरी बढ़ा दिया है तो O1 से C तक त्रिज्या है। तो जब त्रिज्या है तो जब इसका दूरी r है तो इसका भी दूरी r होगा, कॉमन सी बात। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? r। यहाँ पर अल्फा नहीं होगा, ठीक है ना? r आगे अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि r प्लस अब C से K तक का दूरी क्या हो जाएगा? स्मॉल r। अब ध्यान दीजिए O1 से K, क्या ये O1 से K यही पूछ रहा है क्या? तो r प्लस बड़ा प्लस छोटा क्या यहाँ पे O1 से K पूछ रहा है क्या? तो हम कर सकते हैं बड़ा r प्लस छोटा r, कर सकते हैं ना? जब यहां तक आपको समझ में आ गया तो आगे दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? बड़ा r प्लस छोटा r को क्वेश्चन बंद कर दीजिए। यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे जब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप आगे अगर जाइएगा तो आगे देखिए क्या है, क्या क्या चीज दिया है। अब इसी से हम क्या करेंगे? आगे हम साइन अल्फा क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा अल्फा बन रही है क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा कोड बने, इस कोड का नाम हम अल्फा दे देते हैं, ठीक है ना? इस कोड का मान हम क्या देंगे? अल्फा। तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा?
यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, तो ये हमारा बेस हो गया, यानी हो गया आधार, हो गया ना आधार। यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का अर्थ होता है, ओहो पी होगा आर नहीं होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका अर्थ होता है, आप कह सकते हैं लंब, या कह सकते हैं ऊंचाई। कोई ऊंचाई कहता है तो कोई कहता है लंबाई, आपको जो पसंद है तो कहिए। तो बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। अब हम पूछेंगे साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो साइन अल्फा बराबर होता क्या है, तो होता है आपका 9 बटा में कर्ण, यानी कह सकते हैं परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस, यानी पी बाई एच कह सकते हैं ना, पी बाई एच। अब ध्यान दीजिए साइन अल्फा, साइन अल्फा हो गया। अब जो ये साइन अल्फा आया है, अब पी का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, आर प्लस बड़ा आर, इतना। अब ध्यान दीजिए एच, एच क्या है, एक्स, कर्ण क्या है हमारा, एक्स है। तो जिसका जो मान होता है हम धर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 होगा तो पी की जगह हम 2 धर देते हैं, वही नियम यहाँ पर भी है। कुछ भी नहीं, यहाँ पर केवल आर है तो वहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर चर है तो वहाँ पर संख्या होती है, नंबर होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको अभी घेर देते, देखिए जो मेन पॉइंट है उसको हम ऊपर, ध्यान दीजिएगा, जो मेन पॉइंट है उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक ना। इसको करते देगा, इसका काम नहीं है। इसको हम यहां पर लिख देते हैं साइन अल्फा बराबर बड़ा आर प्लस छोटा आर बटा में एक्स, इतना ना। कैसे, जानकारी हो गया। इसको हम घेर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम ऊपर लिखते जाएंगे, आपको इसको बाद में काम है। फिर ये साइन हो गया। अब इसी के साथ हम कॉस का ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे, कॉस। अब कॉस का कैसे ज्ञात होगा, कॉस अल्फा। तो कॉस का क्या होता है, आधार बाई कर्ण, यानी बेस बटा में हाइपोटेनियस है। तो बेस आपका दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो के O2 मान दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, के O2 मान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब दूरी नहीं दिया है ना तो इसका नाम ही हम धर देते हैं। तो के O2 बटा में हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस आपका एक्स दिया है, एक्स दिया है ना। ध्यान दीजिए, कर्ण आधार बटा में कर्ण होती है, तो बेस बटा में हाइपोटेनियस, बेस नहीं दिया तो के O2 हम मान दिया है। उसके बाद यक्स, यक्स हाइपोटेनियस की जगह पर यक्स दिया है तो हम यक्स मान देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए के O2 चाहिए ना, तो के O2 चाहिए तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, के O2 बराबर यक्स इंटू कॉस अल्फा। क्या ऐसा कर सकते हैं, कॉस्ट मल्टीप्लाई किया है, कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, के O2 बराबर, के O2 बराबर हो जाएगा यक्स इंटू कॉस अल्फा। आगे समझ में ना, इतना तक आ गया समझ में। हमें 4 पॉइंट चाहिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमें 4 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट भी और है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट यहीं से आ जाता है, उसको हम कर देते हैं अल्फा बराबर बड़ा आर प्लस छोटा आर बटा में आर बटा में एक्स, सॉरी यही होता है, क्यों साइन वहां से हट जाती है, ठीक है ना, साइन क्यों हट जाती है, बाकी सब सेम होता है। पॉइंट नंबर तीसरे के लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना तो निश्चित रूप से आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, और आपका काम 50% तक हो गया है। 50% तक तो हो गया। और आगे चौथा पॉइंट में, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि आपको एक कंडीशन, एक फॉर्मूला आपको याद होगी, क्या कि साइन और स्क्वायर अल्फा बराबर, यहाँ पर थीटा होता है, हम अल्फा लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। ये आपको जानकारी है, 1 होता है ना। तो हमें चाहिए कॉस, क्योंकि यहां पे हमें कॉस रखनी है। हमें चाहिए, हमें इतना होता है, तो क्या इसको हम चेंज करके कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर नहीं है, केवल कॉस है, तो हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से। तो जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर स्क्वायर रूट हो जाती है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ तक हो जाता है। आपको जानकारी है सब चीज। तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट नंबर चौथा होगा हमारा, चौथा यहाँ पर लिख दीजिए, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा
और स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हो गया। और चारों पॉइंट को अब हम बारी बारी से नियम को फॉलो में करेंगे। तो चलिए इसको हम कर देते हैं रफ अभी, अब इसका काम नहीं है, ठीक है ना। ये तो आपको चारों पॉइंट समझ में आ गई, अब इसका काम नहीं है, जब काम होगा तब दिखाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सब कि हमें तो केवल ये चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक स्टेप कर देते हैं। एन बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस अल्फा इंटू आर प्लस, और यहाँ ध्यान दीजिएगा सी जे हम कहे हैं सी जे जो है KO2 के बराबर है। क्या है? सी जे जो है KO2 के बराबर है ना। तो जब हम इसका स्थान पर KO2 भी धर सकते हैं, दिक्कत नहीं है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लीजिए KO2 रख दिए तो इसमें ध्यान दीजिए KO2 यहाँ पे है, तो KO2 बराबर क्या है? x। चलिए स्टेप आगे करते हैं, आपको समझ नहीं आ पाएगा, फिर स्टेप आगे कीजिए। तो सी जी के बराबर क्या है? KO2 है, KO2 में रख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस अल्फा इंटू आर, इतना होता है ना। अब आगे आइएगा यहाँ पे, तो एन बराबर हो जाएगा, हम इसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं अभी और इसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल 20 के पोर्शन को भी हम चेंज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब यह भी सेम आएगा, 3 से 4 स्टेप तक ये सेम आएगा, कौन ये चेंज होते जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये दोनों चेंज होगा, अभी कुछ भी नहीं, ध्यान इसको देते रहेगा इसके ऊपर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है ना, इंटू आर बराबर प्लस, और KO2 बराबर इसमें क्या है? कंडीशन 1, KO2 बराबर क्या है? x इंटू कॉस अल्फा, क्या है? x इंटू कॉस अल्फा, यही है ना। अब ध्यान दीजिए प्लस है पाई बाई 2 प्लस अल्फा, हम कहे हैं इस दोनों को भी हम चेंज नहीं करेंगे, नहीं चेंज किया कहीं बीच को चेंज करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा n बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस अल्फा है, इसको तो सेम रहेगी 2 से 3 स्टेप तक अभी भी। तो पाई बाई 2 प्लस अल्फा बराबर बड़ा आर प्लस गुना बराबर नहीं। तो यहां अब ध्यान दीजिए x इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का मान इसमें कहीं दिया है क्या? तो यहाँ पर दिया है कॉस अल्फा बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर अल्फा, दिया है ना। तो अब ध्यान दीजिए x का x ऐसे उतर जाएगा एग्जैक्ट, ये तो चेंज नहीं होगा। अब चेंज क्या होगा कि इसके जगह पे इतना पोर्शन आ जाएगा, इतना क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इतना ना, प्लस है पाई बाई 2 प्लस अल्फा इंटू आर, इतना समझ में आया? कुछ दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। मिस्टेक देखिए, मिस्टेक आप सब मत कीजिएगा वीडियो देखने में, क्योंकि ये वीडियो ही आपको आगे तक पहुँचा सकती है एग्जाम करने पड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आती है 10 नंबर में, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक तो आगे समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, फिर इसी को चेंज करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम साइन स्क्वायर जो है स्क्वायर को हम हटा देते हैं तो ये मैच कर जाएगा साइन अल्फा। तो चलिए हम इसका मान यहाँ पर पुट होगा, अब कैसे होगा यहाँ ध्यान दीजिए। टू पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बड़ा आर प्लस x इंटू, अब ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट दे दीजिए। 1 माइनस क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो जो साइन है अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो ये पोर्शन मैच करेगा, तो इसके बराबर में क्या है? बड़ा आर प्लस छोटा आर बटा में x, और यहाँ पे साइन स्क्वायर में है, तो क्या ये दोनों स्क्वायर में हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा ये दोनों स्क्वायर में, ठीक। अब आगे है पाई बाई 2 प्लस में अल्फा इंटू में आर, इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अभी तक इस दोनों को हम चेंज नहीं किए हैं और अभी भी चेंज नहीं करेंगे, अभी आगे अभी देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि बीच का ही चेंज होते जाएगा। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताया है ना, अगर CG आपको निकालने आ गया तो टोटल लेंथ निकालने में कुछ दिक्कत नहीं होगा, ओपन हो या क्रॉस हो, कोई भी हो बेंट है, तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी।
अगर आपको वो 20 का पोर्शन आपको निकालने आ गया तो दोनों में सेम ही है, थोड़ा सा फिगर में चेंज हो जाती है बस, लेकिन अंक जो है सब सेम होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 π/2 प्लस अल्फा इंटू बड़ा R हो जाएगा ना। n बराबर 2 π/2 प्लस अल्फा इंटू बड़ा R प्लस x। अब यहाँ से अगर हमें स्क्वायर हटाना हो तो हम क्या करेंगे बताइए, स्क्वायर हटाना हो तो करेंगे गुना 1। अब ध्यान दीजिए अगर हम x को इसमें गुना कर देते हैं तो क्या होगा, इस x को इसमें गुना कर देते हैं तो क्या होगा, तो x 1 से होगा गुना तो x हो जाएगा। अब माइनस x और यह जो पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो पोर्शन है आपका 1 r बड़ा R प्लस छोटा r बटा में x का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आपको एक बात आपको याद होगा, अगर स्क्वायर रूट को हम हटाते हैं तो वो 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, होती है ना। तो यहां से हम जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2। क्या होगा 1/2। अब आप पूछेगा कि यहां पर 1 थी, ये 1 यहां पर थी ना, तो इसको हम क्वेश्चन में बंद क्यों नहीं किया है, क्योंकि स्क्वायर 1 का जो रूट होती है वो 1 ही होती है, स्क्वायर रूट 1 बताइए, इसलिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा आपको प्लस है ना, प्लस π/2 प्लस अल्फा इंटू में r। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम स्टेप नंबर नेक्स्ट में आएंगे, उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इसको चेंज कर दीजिए। देखिए इसको जब क्वेश्चन बाहर कीजिएगा ना, ये आधा हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। बाहर के ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास 3/2 है और ये पूरा का स्क्वायर है तो क्या इसको हम 3 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, वही में भी है। यहाँ पे पूरा का स्क्वायर है, बाटा के भी है, अंश का हर का, यहाँ पे जो है पूरा का स्क्वायर है ना, ऊपर का भी नीचे का भी, तो यहाँ से हम तोड़ दिए हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों का स्क्वायर है, तो इसको तुरंत इस रूप में करते हैं तो दोनों का स्क्वायर हम दे दिए हैं। तो मान लो कुछ चेंजिंग नहीं आती है, यहाँ से कीजिएगा तो वो 9/4 आएगा और यहाँ से कीजिएगा तो वो 9/4 आएगा, दोनों में कुछ चेंजिंग नहीं होगा। इसीलिए कोई भी पोर्शन से बने दिक्कत नहीं होगा, तो इसीलिए कोई भी पोर्शन से बने आपको दिक्कत नहीं होगी, बट यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं और चेंज करना भी चाहिए आपको, ठीक ना। चलिए यहाँ पर चेंज हो गया, आपको समझ में आ गया क्यों हुआ है। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर फॉलो होता है ब्रेनोलियम थ्योरम में, ठीक ना। यहाँ पर क्या फॉलो होता है, ब्रेनोलियम थ्योरम यहाँ पर फॉलो होता है। उसका अर्थ क्या होता है, मान के चलिए 2/3 है, 2/3 है और इसका पावर 1/2 है, तो ये जो 1/2 होता है ना, इसके बटा में ये जो भाग का चिन्ह है यहाँ पर ये गुणा में हो जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि 2/2 × 3 हो जाता है, ये ऐसे हो जाती है। आपको समझ में आता होगा, ठीक ना, ये इस टाइप से हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या होता है। सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे आगे अब हम स्टेप नंबर 2 में आएंगे इसमें, तो n बराबर हो जाएगा 2 π/2 प्लस में अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा बड़ा R प्लस x माइनस x, यहाँ जब कॉस्ट हटेगा क्योंकि ये भी हटेगा पे, तो माइनस x इंटू में r प्लस बड़ा R प्लस छोटा r का स्क्वायर बटा में यहाँ पे 1/2 हो जाती है, 1/2 यश का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये 1/2 यहाँ पर क्या भाई ये हम बता चुके हैं, तो 1/2 अगर 1 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, और 2 से इसमें करेंगे गुणा तो ये 2 यहाँ पे आ जाती है, 2 गुना, तो यहाँ ये हम हटा देते हैं। कहने का यह है, घबराए मत, समझ में आ जाएगा। 4/3 है, और इसको हम 1/2 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या होगा, 3/2 × 4 होगा, यही ना होगा। 4 8 कर दीजिए यहाँ पे, वही नाम हम यहाँ पर भी किया है। ये चर है यक्ष, ये नंबर है संख्या, ये गुना नहीं होगी, तो इसने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक ना। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। यक्ष π/2 प्लस में अल्फा इंटू में छोटा प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू में छोटा, यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे अब दिक्कत नहीं होगी आपको। सपोज कीजिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर मान चलिए, अब ध्यान दीजिए, अभी तक इस दोनों को हम चेंज नहीं किए थे ना, अब इस दोनों को हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बाहर 2 है
अब इन सभी से दो से हम गुना करते जाएंगे। दो से गुना करने से पहले एक स्टेप और आएगी। दो से गुना करने से पहले एक स्टेप और आएगा जिसका नाम है, ध्यान दीजिए, 2। अब हम इस दोनों को गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 3/2 हो हमारे पास, अप्रोच में अल्फा हो और बाहर में 3 हो, तो गुना करते हैं ना, 3 के 9 प्लस 3 अल्फा बटा में 2 करते हैं, ऐसे करते हैं। 3 के 9/2 हो जाएगा प्लस 3 अल्फा हो जाएगा। उस पर यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। तो π/2 प्लस अल्फा है, बाहर में गुना में क्या है, बड़ा आर, तो बड़ा आर से इन दोनों से गुना करेंगे। शुभ कीजिए, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो करेंगे तो क्या होगा, π/2 इंटू बड़ा आर प्लस अल्फा इंटू बड़ा आर, कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये x कट जाएगी, एक कटेगी ना, 2x यहाँ पर बचेगा। अब ध्यान दीजिए, प्लस में x हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा बड़ा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर, अब बटा में 2x। यहाँ तक आपको समझ में आती होगी। अब आगे ध्यान दीजिए, प्लस में हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो π/2 इंटू आर प्लस में अल्फा आर। यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। यहाँ तक समझ में आ गई। क्यों गुना किया है, इस दो पदों से आर से हम गुना किया है, कुछ नहीं किया है, ठीक ना। यहां तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, n बराबर 2। अब ध्यान दीजिए π/2, यहां पर पाई होगा जी, आर नहीं होगा। π/2 और π/2 एक जात का है तो कॉमन करा जाएगी। अल्फा ये एक जात का है, कॉमन करा जाएगा। तो काढ़िए, तो अगर हम π/2 को हम कॉमन करते हैं, π/2 को हम कॉमन करते हैं तो क्या बचती है यहाँ पे, बड़ा आर प्लस में छोटा आर, यहीं बचेगा ना। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये तो पोर्शन उसी उतरेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बड़ा आर, अल्फा इंटू बड़ा आर और अल्फा इंटू छोटा आर, तो अल्फा ये बाहर आ जाएगी, कॉमन करा जाएगी, तो क्या बचेगा, बड़ा आर प्लस छोटा आर। यहाँ तक समझ में आई। आगे ये यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पे यक्स, यहाँ पर एक्स है ना, तो प्लस में यक्स कर दीजिए, उसको चेंज मत कीजिएगा। अब आगे आइएगा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, अब आगे आइए, माइनस बड़ा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर बटा में 2x। ये तो खत्म हो गया है इसी में आगे कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम पोस्ट बंद कर देंगे। यहाँ तक समझ में आई क्या चीज़ कैसे हुआ है, क्यों कमेंट कर रहे हैं, कुछ हम केवल हम कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी आगे का प्रोसेस कुछ हम किए नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि कोई कट रही है क्या, कोई कटेगा तो कटो। यहाँ पे काटने से पहले एक चीज आपको ध्यान में देना होगा, इसको हम गुना करते हैं, दो से करते थे गुना, ये हट जाएंगे, 2 से गुना कर दीजिए तो 2π/2 इंटू में बड़ा आर प्लस छोटा आर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा है क्या, अल्फा यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इस तीनों का हम काम कर दिया है, इस तीनों का हम काम क्या करते हैं, पूरा कर दिया है। अब ये चौथा पॉइंट बाकी रह गया है। हम कहे हैं इस चीज को पूरी तरह से ज्ञात करने के लिए हम 4 पॉइंटों का काम करेंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 को का काम हो गया। अब चौथा पॉइंट हमारा क्या है, अल्फा बराबर बड़ा आर प्लस छोटा आर बटा में यक्स। अब इतना पोर्शन को उतार के यहाँ पे रखेंगे, इसके जस्ट नीचे, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, बड़ा आर प्लस छोटा आर बटा में यक्स। यहाँ तक समझ में। गुना में क्या है हमारा, बड़ा आर प्लस छोटा आर है ना, यहाँ पे गुना में, यहाँ पे है, ठीक। आगे क्या है, तो 2 से गुना भी कर दीजिए, 2 से गुना करते आ रहे हैं ना, 2 से कर दीजिए गुना यहाँ पे। और आगे क्या है, 2x कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 से x से गुना कीजिए तो 2x माइनस 2 आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर बटा में 2x। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 कुछ में बंद, ये 2 कटेगा, ये 2 इसको कटेगा, जो जिसको काटेगा हमको काटिए आप, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आर बड़ा आर प्लस छोटा आर यहाँ पे है, स्क्वायर है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है ना, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है, बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो क्या ये एक इसको कट करेगी, कुछ नहीं, इसको जो है ना, अब मान चलिए अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, a प्लस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या कर देंगे, a प्लस बी का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, इसको
इस टाइप से ए प्लस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब यहाँ तक आपको समझ में आ गई तो आपको कुछ नहीं करनी है, क्यों इस दोनों पोर्शन को, इसको और इसको गुना कर दीजिए इस दोनों में। तो जब गुना करेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट करके इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगी ना, गुना हो जाएगी। समझा चुके यहाँ पे। तो यहाँ तक जब आपको समझ में आ गई तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर ये प्लस में है, यहाँ पे 2 को है, लेकिन यहाँ पे एगो है, 2 कट गया तो 1 बच गया, तो माइनस में है आर प्लस छोटा आर। तो क्या ये और इसको काटेगी, यहाँ पे 1 बच जाएगी, क्योंकि अब मान लीजिए 3 इंटू 3 सपोज कीजिएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर है, माइनस है 3 का स्क्वायर। इसमें आंसर क्या बचेगा, हमें क्यों आंसर चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इस स्क्वायर से यहाँ पे 2 को है, यानी कहने का है कि 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यहाँ पे 2 को है और माइनस 3 स्क्वायर, तो इसे ये कटेगी, तो यहाँ पे 1 बच जाएगी, 3 का स्क्वायर 1 बच जाएगा। तो वही हम यहाँ पर भी फॉलो करती है कि बड़ा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर यहाँ पे 2 को है और यहाँ पे 1 है, तो 2 को में से 1 को घट जाएगा तो 1 को बचेगी, तो यहाँ पर बच गई। तो सुनिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा आगे, आगे क्या होगा आपका एन बराबर पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर बटा में एक्स है ना, बटा में एक्स प्लस बचेगा 2x। अरे समझ में। और जैसे ही आपका यहां तक आंसर आया तैसे ही आप खुशियों से उछाल पड़ेंगे। जैसे ही आपका यहां तक आंसर आया तभी आप यहां पर देख दीजिएगा प्रूफ डेट। प्रूफ डेट कहने का क्या है कि क्रॉस बेड जो थी उसका हमें जब डेरिवेशन किया है तो उसका डेरिवेशन हमें इतना आया है, टोटल लेंथ बराबर कितना आया, पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर बटा में एक्स प्लस 2x। आपका इतना पोर्शन आया। सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अगर इस पॉइंट के अंदर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जानकारी दीजिएगा और ये बताइएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हुई है, आपको किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता हो कि हमें इस पॉइंट पर नहीं समझ में आया, हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अपने ओर से यही कहेंगे, आपको कुछ नहीं। अगर आपको CJ यानी जो ये क्रॉस रेखा आया है, अगर इसका दूरी आपको को निकालने आ गई तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, 1% का भी कुछ मायने नहीं रखता है। हाँ, आपको CJ का दूरी बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। इसको कैसे ज्ञात किए हैं, एक फिगर बनाए हैं, फिगर बनाने के बाद ज्ञात किए हैं, तो उसको भी आपको बहुत डीप से जाकर के इस वीडियो को कट करके मत देखिएगा। अगर कट करके देखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर बाद में मत कहिएगा कि हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, अपने छोटे भाई बहनों को खुश रखिए, अपने माता पिता को भी खुश रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।